हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार बैंकिंग जॉब अपडेट को डिकोड करने वाले हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं और बैंकिंग सेक्टर में एक प्रतिष्ठित रोल की तलाश में हैं, तो जम्मू और कश्मीर बैंक का ये लेटेस्ट 2026 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपके लिए ही है। आज के हमारे इस एजेंडा में हम हर वो चीज़ कवर करेंगे जो आपको जाननी चाहिए। जे.एन.के बैंक की इस भर्ती के एग्जैक्ट जॉब प्रोफाइल्स, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके से लेकर कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बहुप्रतीक्षित जे.एन.के बैंक भर्ती 2026 पर एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए कुल 7 प्रीमियम कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज की घोषणा की गई है। अब ये नंबर आपको छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन जिन पदों की बात हो रही है ना, उनका लेवल और जिम्मेदारी दोनों ही टॉप नॉच हैं। चलिए इन 7 वैकेंसीज को ब्रेक डाउन करते हैं। जोनल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए कुल 5 पद हैं, जो कठुआ, लद्दाख, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख जोन्स के लिए निर्धारित हैं। दूसरी तरफ फाइनेंशियल लिटरेसी यानी एफएल काउंसलर के 2 पद हैं, जो स्पेशली शोपिया और पुंछ के लिए रिजर्व्ड हैं। असल में ये पूरी रिक्रूटमेंट रिटायर्ड अधिकारियों और बैंकिंग एक्सपर्ट्स के लिए एक बहुत ही सम्मानजनक मंच है, जहां वो एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर अपना बहुमूल्य एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन जॉब प्रोफाइल्स में डेली बेसिस पर एग्जैक्टली करना क्या होगा? जेडएसओ और एफएल काउंसलर के रोल्स कैसे अलग हैं? जोनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी जेडएसओ का पूरा फोकस फिजिकल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर होता है। बैंक परिसर में सुरक्षा की योजना बनाना, लोकल पुलिस और फायर सर्विस के साथ कोऑर्डिनेशन रखना और अपने सिक्योरिटी स्टाफ को ट्रेन करना इसमें शामिल है। इसके साथ ही आपको सेंट्रल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को रेगुलर इनपुट्स भी देने होंगे। इसके ठीक उलट एफएल काउंसलर का काम पब्लिक एजुकेशन से जुड़ा है। आपको लोगों को मुफ्त फाइनेंशियल लिटरेसी और क्रेडिट काउंसलिंग देनी होगी, डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में शिक्षित करना, डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स बनाना और हर महीने कम से कम 2 डिजिटल और 5 टारगेटेड कैंपेन आयोजित करना आपका मुख्य लक्ष्य होगा। ओके, तो रोल समझने के बाद अब देखते हैं एलिजिबिलिटी और सैलरी के क्राइटेरिया को। आखिर इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? ये टेबल दोनों पदों के बीच के मेन डिफरेंस को बहुत अच्छे से दिखाती है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए 45,000 रुपीस की मंथली सैलरी है और अधिकतम आयु 62 इयर्स है। वहीं एफएल काउंसलर्स के लिए 22,000 रुपीस की सैलरी और अधिकतम आयु 65 वर्ष तय की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों ही रोल्स के लिए आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। एक्सपीरियंस की बात करें तो जीएसओ रोल के लिए रिक्वायरमेंट काफ़ी स्पेसिफिक है। इसके लिए पुलिस, सेना या पैरामिलिट्री फोर्स में कम से कम डीएसपी लेवल या उसके इक्विवेलेंट रैंक पर 3 साल का अनुभव होना बिल्कुल अनिवार्य है। और एफएल काउंसलर के लिए आपका सॉलिड बैंकिंग या फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ ही लोकल लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एक और खास बात, अगर आप जे.एन.के बैंक से स्केल 3 या उससे ऊपर के अधिकारी के रूप में रिटायर हुए हैं, तो आपको सिलेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए, दोनों ही रोल्स में सबसे पहले आपकी एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होगी। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए इसके बाद डायरेक्ट एक इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर आप एफएल काउंसलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू के साथ साथ एक लाइव प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन भी देना होगा, ताकि वो आपकी टीचिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट कर सकें। अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो टाइमलाइंस नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 21 मई 2026 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 4 जून 2026 है। तो समय काफ़ी कम है, इसलिए बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jkbp.bank.in पर जाएं, वहां न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, फॉर्म में अपनी सभी डिटेल्स भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आखिर में 500 रुपए की एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करें और आपका काम हो गया। अब फॉर्म सबमिट करने से पहले रुक जाइए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से निकली कुछ एक्सपर्ट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये एक बहुत ही क्रूशियल टेक्निकल टिप है, जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। वेबसाइट पर कोई भी अपलोड इशू ना आए, इसके लिए ये पक्का कर लें कि आपके सभी स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स का साइज 500 केबी से कम ही हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म में अपनी एक्टिव ईमेल आईडी ही डालें और उसे रेगुलरली चेक करते रहें।
इंटरव्यू के सभी कॉल लेटर्स सिर्फ और सिर्फ ईमेल के जरिए ही भेजे जाएंगे। कोई भी फिजिकल हार्ड कॉपी पोस्ट से नहीं आएगी। 4 जून की डेडलाइन बस आने ही वाली है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या आप अपने सालों के पुलिसिंग या बैंकिंग एक्सपीरियंस का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और इस शानदार मौके को हाथ से न जाने दें। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।